बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। बहुत सी दुआएं आप सबके लिए कि आने वाला रमज़ान का प्यारा और मुक़द्दस महीना जो है हमें अल्लाह ताला ज़िंदगी में बार बार नसीब करे और इस महीने में हमें पूरे रोज़े रखने की, इबादत करने की और सारे ही फ़राइज़ बखूबी अंजाम देने की हिम्मत अता करे। आमीन। बस दिन चढ़ने लगा है और सुबह का वक्त जो है वो किस कदर प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ नूर ही नूर हो। बस इसी के साथ ही जो है हम कुछ चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, और अगर हमने ये कुछ चीज़ें तैयार करके पहले से ही रख ली होंगी तो हमें अल्लाह ताला को याद करने का बहुत सा वक्त मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने शामी कबाब की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अगर शामी कबाब बने हो तो वो आपके सहरी में भी और अफ्तारी में भी काम आ जाते हैं। तो मैंने 1 किलो चने की दाल ली और 1 ही किलो गोश्त लिया, और साबुत जो है मैंने अदरक लहसुन इसमें डाला था, अपने हिसाब से आप डाल लें। और उसके साथ मैंने जो है वो काली मिर्चें और लौंगे और नमक मिर्च डाल करके इसको गला लिया। फिर पीस के मैंने जो है वो साथ ही जो है वो प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह शामिल करके कबाब बनाकर जो है वो मैंने अलग अलग तरीके से जो है उसको फ्रीज़ कर लिया। बस फिर इसी के साथ ही मैंने समोसों की तैयारी शुरू कर दी। जी, समोसों के लिए मैंने 900 ग्राम तकरीबन मैदा लिया है, और इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जो होते हैं ना खाने वाले, वो ऑयल के तेज़ गरम करके उसमें डालने कि छन की आवाज़ आए। बस फिर मैदा गूँध के अच्छे से तरह सख्त सख्त सा मैदा गूँधना आपने, और गूँध के पेड़े बना करके आप जो है वो साइड पर लगा दें। समोसों के आटे को जो है वो ठहराने के लिए आधा घंटा या पौना घंटा जो चाहिए होता है वो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेड़े बनाएं, और पेड़े बना करके जब जितनी देर आप लगाएंगे उसके बाद आप बेलना शुरू करेंगी, और फिर उसको जो है वो सेकना है आपने, तो उसमें आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तो उसी में ही जो है वो आटा ठहर जाता है। मैं जो समोसे बनाती हूँ उसकी रोटियों को मैं हल्का-हल्का सा जो है वो तवे पर सेक लेती हूँ। तवे पर सेकने का एक फ़ायदा होता है कि आप ऊपर-नीचे करके चाहे फ्रिज में रख दें उसको, 1 हफ़्ते के बाद आपने समोसे भरने हैं, चाहे आप उसको बाद में भर लें, तो वो जो पट्टियाँ हैं वो आपस में जुड़ेंगी नहीं कभी भी। बस फिर इसी के साथ ही मैंने जो है वो आलू तैयार कर लिए हैं। आलूओं में मैंने सिर्फ़ नमक मिर्च मिलाया है, ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया मिलाया है। ये देख लें, हमारी पट्टियाँ काफ़ी टाइम की तैयार हुई हुई हैं, लेकिन कोई पट्टी आपस में नहीं जुड़ी है। इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर मैंने मैदे की लई बना ली है, और ये जो लई लगाने का काम है ये मैंने अपनी बेटी के सुपुर्द कर दिया, उसने मेरी हेल्प करवाई। फिर वो जो है ब्रश से लई लगाती गई, और मैं फिर समोसे भर भर के तो है तैयार करती गई हूँ। तो बड़ी जल्दी से काम हो गया था। आप इसको जो है वो अलग अलग करके, जैसे कबाबों को अलग अलग फ्रीज़ करने होते हैं, इसी तरह समोसों को भी अलग अलग करके फ्रीज़ कर दें, ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, और आपका पूरा महीना जो है बहुत अच्छी सहूलत हो जाएगी। जब दिल करा निकाला और उसको तल लिए। ये 2 किलो तकरीबन मेरे आलू थे, और 1 किलो से थोड़ा-सा कम जो है वो मैदा था। तो इसमें जो है मेरे तकरीबन 70 समोसे तैयार हो गए थे। कुछ पट्टियाँ बच गईं जिन्हें मैंने फ्रीज़ कर दिया कि बाद में चले काम आ जाएँगी। पट्टियाँ बनाने में जो है मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की। मैं बेलती गई और वो सेकते गए, और फिर लई का काम जो वो मेरी बेटी ने किया। इस तरह से करके माशाल्लाह माशाल्लाह देख लें मेरे कितने प्यारे समोसे जो हैं वो तैयार हो गए। उसके बाद फिर मैंने कोफ्तों की तैयारी शुरू की। कोफ्तों के लिए जो है मैंने 1 किलो कीमा लिया था, और उसमें मैंने क्रश किया हुआ जो है वो सिर्फ़ लहसुन डाला और नमक मिर्च डाला है, और उसमें मैंने 3-4 ब्रेड जो है ब्राउन लेकर के, और उसमें अंडा डाल के और उसका हलवा सा बना के उसको मिक्स करके फिर मैंने कोफ्ते ये फ्रीज़ कर लिए थे, ये देख लें। और उसके साथ अब मैंने जो है वो निकाले कि एक थैले में करके इसको अलग से जो है वो रख देती हूँ। फिर इसी के साथ मैंने जो है वो चटनी की तैयारी शुरू कर दी। जी, चटनी में मैंने 2 गड्डी जो है वो पुदीने का लिया है, और 1 गड्डी जो है हरे धनिये की ली है। 4-5 जो है वो बड़े-बड़े जवे लहसुन के ले लिए हैं। उसके साथ मैंने पिसा हुआ ये अनारदाना डाला है, और 1.5 चम्मच जो है मैंने ज़ीरे का डाला है, और हरी मिर्चें जो हैं वो 6-7 थी तकरीबन। वो हरी मिर्चें ले कर के वो चटनी पीसी, और उसको मैंने क्यूब्स वाली जो होती है वो उसमें ट्रे में लगा कर के इसको फ्रीज़ कर दिया। चटनी में मैं जो हूँ नमक बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ फ्रीज़ करने के लिए, क्योंकि जिस वक़्त आप निकालें वो क्यूब्स को, जितनी भी चाहिए आपको, 2-3 क्यूब तो आपने निकालें, 4 निकालें, और नमक उसी वक़्त ही जब वो मेल्ट हो तो नमक डाल करके, और दही डालनी है तो दही डाल लें, और अगर बग़ैर दही के तो फिर उस तरीके से करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसका कलर ख़राब नहीं होता, तो बहुत अच्छी ग्रीन ग्रीन ही आपकी चटनी जो है वो आपको नज़र आएगी, जैसे कि अभी आपको फ्रेश नज़र आ रही है। जो लोग फ्रीज़ नहीं करना चाहते हैं वो ग्लास जार में डाल करके फिर फ्रिज वाले खाने में ही रख लें, लेकिन वो ज़्यादा टाइम वो जो है ठीक नहीं रहती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन फ्रीज़ हुई हुई हो तो फिर तो आप 1 महीने से ज़्यादा भी इसको रखा रहने देंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपने रोज़े के साथ हम नमाज़, कुरान, तस्बीहात वग़ैरह का तो इंतज़ाम करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम ज़कात का दिल खोल करके और फ़ितराना हो गया और अफ़तारी वग़ैरह का भी इंतज़ाम करें, तो इस महीने में हर चीज़ का सवाब जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो इस एक महीने में हम कितनी ज़्यादा रहमतें जो हैं वो इकट्ठी कर सकते हैं। फिर मैं नेट पर जो है वो किसी मुअल्लिम का दर्स सुन रही थी, जिस पर उन्होंने बताया कि अगर कोई आपको अफ़तारी के लिए बुलाता है तो आप अपनी खजूरें साथ ले जाएँ। अपनी खजूरों के साथ जो है वो आप उनका रोज़ा खुलवाएँ और उनकी खजूरों से आप रोज़ा खोलें। यानी कि सिर्फ़ खजूर से रोज़ा खुलवाने का बेशुमार अजर व सवाब है, और आप किसी का अगर अच्छा रोज़ा खुलवाते हैं तो उसका कितना सवाब मिलेगा। और इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपने किसी मुस्तहिक का रोज़ा खुलवाना है। आप किसी का भी रोज़ा खुलवा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का, अपनी फ़ैमिली वालों का। यहाँ पर जैसे हमारे मिलने वाले हैं, तो किसी का भी रोज़ा खुलवाएँ तो उसका बेशुमार सवाब मिलेगा। बस फिर इसी के साथ जो है मैंने अपने मसाले भी बोतलों में भर कर लगा दिए, सारे खाने साफ़-सुथरे कर दिए, क्योंकि मसालों को भरने के लिए भी बड़ा टाइम लग जाता है, इनको साफ़-सुथरा करने के लिए। तो सारी बोतलें अगर भरी नहीं हैं तो फिर बीच में अगर कोई खाली हो जाए काम कर के दौरान में, रोज़ा की हालत में अगर आप ये काम करेंगे तो फिर बड़ा जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आसानी मैंने ये भी कर ली कि ये मसाले भर के जो है वो सारी जो है ठीक-ठाक करके लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने ज़ीरा भून लिया। आप लोगों को पता है ज़ीरे का इस्तेमाल कितना हमारे घरों में होता है। तो ज़ीरा जो भून के फिर मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया। तो फिर उसके बाद मैंने ग्राइंड करके जो है वो उसको बोतल में रख लिया, क्योंकि फिर मैं बारीक-बारीक जो है वो ज़्यादा नहीं करती हूँ, बिल्कुल पाउडर बना कर के नहीं रखती हूँ। ज़रा दरमियाना सा दरदरा सा करके फिर मैंने ठंडा करके बोतल में रख लिया। उसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन की जो है 2 बोतलें पीस के लगा दी हैं, इससे भी बड़ी सहूलत हो जाएगी। और साथ इमली की चटनी जो है वो मैंने बना ली। क्यों, इमली की चटनी जो है, जो भी आप इमली के पल्प के साथ जो है उसको पका लें अच्छे तरीके से, चीनी डाल के भी उसको पका लें, तो बहुत अच्छी जो है वो चटनी काफ़ी दिनों तक आपकी सेफ़ हो जाती है। पूरा महीना तकरीबन 1 बोतल में जो है वो निकल जाता है। बस फिर चटनी को पकाने के बाद आपने नमक, मिर्च और ये जो भुना हुआ ज़ीरा जो है ना वो इसमें शामिल कर दें, और उसको ग्लास जार में करके आपने चटनी को रखना है। कभी भी प्लास्टिक जार में नहीं रखना है, प्लास्टिक जार में ख़राब हो जाती है। बस फिर इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। एक छोटा-सा अच्छा-सा कमेंट कर कर दें, जिससे मुझे देखकर जो है ना बड़ी खुशी होती है और बड़ी हिम्मत मिलती है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।